बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज हम डिस्कस करेंगे सेल्फ मैनेजमेंट क्या, प्रायोरिटाइज क्या, ऑर्गेनाइज क्या, एक्सीलेंस और सक्सेस। इन फोर चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये जानते हैं ये क्या होती हैं। तो जब भी हम इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, जैसे कि हमने लाइफ मैनेजमेंट के बारे में बात की, सेल्फ मैनेजमेंट के बारे में बात की, किसी भी चीज़ के बारे में जब हम देखते हैं तो इसमें हमारे पास जो टाइम होता है सबसे इंपॉर्टेंट टर्म होती है। तो सेल्फ मैनेजमेंट में ये टाइम के बारे में देख सकते हैं, ये पूरा हमारे पास एक लेक्चर है, इस पर हम बाद में बात करेंगे। फिलहाल हम सेल्फ मैनेजमेंट में की बात करें, लेकिन उसमें भी टाइम का जिक्र जरूर था जो कि मैं स्किप करता जाऊंगा। तो ये परफेक्शन प्रैक्टिसेस का लेक्चर नंबर 4 है जो हम डिस्कस करने हैं। तो सेल्फ मैनेजमेंट मतलब कि अपने आप को कैसे हम मैनेज कर सकते हैं, अपनी ही चीज़ों को कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे हम एक सक्सेस लाइफ गुजार सकें, ये सारी चीज़ें हमारे पास आ जाती हैं। तो ये वही चीज़ें जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, बस आपको एक ऑर्गेनाइज वे में ये चीज़ प्रोवाइड की है, बाकी आपको सब कुछ चीज़ों का पता है। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है प्रायोरिटाइज, उसके बाद ऑर्गेनाइज और उसके बाद एक्सीलेंस और सक्सेस। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं हमारे पास प्रायोरिटाइज क्या और ऑर्गेनाइज क्या है। प्रायोरिटाइज मतलब क्या, चीज़ों को प्रायोरिटी देते हैं कि ये चीज़ हम, अगर आपके पास मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो आपने क्या करते हैं कि आप उनको प्रायोरिटी देते हैं कि ये काम मैं पहले करूँगा, ये बाद में, ये बाद में। तो और उसके साथ ऑर्गेनाइज मतलब कि एक अच्छे वे में ऑर्गेनाइज मतलब कि जैसे कि एक लाइब्रेरी में बुक पड़ी होती है, आप बुक क्या आती है, अगर आप उनको फेंक दें तो आपको वहाँ से निकालनी होगा, कोई बुक सेलेक्ट करने तो बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उनको अगर ऑर्गेनाइज वे में आपने एक सही मेथड से आपने उनको रखा है तो आप उस वहाँ से जल्दी कोई भी बुक निकाल सकते हैं। और उसके साथ प्रायोरिटाइज मतलब कि जिन बुक्स की आपको ज़्यादा एट अ टाइम ज़रूरत होती है, जो बार बार यूज़ होने, बार बार पढ़ी जाती हैं, उनको आप आपने प्रायोरिटी देंगे, उसको अपने नज़दीक रखें, दूसरों को दूर रख दें कि पीछे रख दें। तो ये डिपेंड करता है प्रायोरिटाइज मतलब। अब मैं आपको सिंपल एक रियल लाइफ की एग्जाम्पल है, जैसे कि प्रायोरिटाइज और ऑर्गेनाइजेशन क्या है। तो ऑर्गेनाइज क्या है, यानी कि प्रायोरिटाइज आपने एक फाइनल प्रोजेक्ट बनाना, आप उसमें कौन कौन सी चीज़ें आएंगी, चीज़ें कौन सी आएंगी कि सबसे पहले यानी कि उसमें आपको एक तो कोडिंग करनी होती है, दूसरी उसमें आपको टेस्टिंग वगैरह, उसकी डॉक्यूमेंटेशन, प्रपोजल वगैरह और आइडिया वगैरह देना होता है। तो आप इसमें आप प्रायोरिटी कैसे देंगे, चीज़ों को कैसे मैनेज करेंगे। तो आपको जो चीज़ पहले प्रोवाइड करनी होगी उसको पहले लिखना होगा। और जो जब आप उन चीज़ों को जो आप सिंपल यानी कि अगर आप चीज़ों की प्रायोरिटी कर लेंगे, प्रायोरिटाइज चीज़ों को कर लेंगे, तो आपकी ऑर्गेनाइज आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज और प्लान ऑटोमेटिक ही हो जाएंगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है प्रायोरिटाइज, चीज़ों को प्रायोरिटाइज करना आपकी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है। तो सबसे पहले हमारे पास प्रायोरिटाइज क्या है, यानी कि आपको जो प्रोजेक्ट सबमिट करवाना है उसकी सबसे पहले आपको जो सबसे पहले नंबर पे आपको आइडिया रखना होगा, उसके बाद आपको प्रपोजल, उसके बाद जो आपकी SRS होगी उसको वो तरजीह देंगे, और उसके बाद आपको कोडिंग पे, तो उसके बाद टेस्टिंग वगैरह पे। तो इस तरह आपको वर्क करना होगा। तो ये आपकी जितनी चीज़ें थी आपने उसको प्रायोरिटाइज बना लिया, उनको एक एक लाइन में यानी एक सीक्वेंस में जो है वो लिख दिया। अब क्या हुआ कि जब आपने चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें, जैसे कि आपसे आप आइडिया करें, ये नहीं कि आपसे चूंकि पहले आइडिया के बारे में पूछा जाना, फिर उसके प्रपोजल के, फिर उसकी RS के बाद फिर प्रोजेक्ट, ये नहीं कि आप पहले प्रोजेक्ट को स्टार्ट कर दें और वो आपसे आइडिया वगैरह मांगे या उसके प्रपोजल मांगे तो आप वो स्टार्ट करें। तो और इस तरह ये चीज़ें ठीक नहीं होती और आपको वहाँ बहुत सी परेशानी होती है। तो इन चीज़ों को आप देखना और इनको एक ऑर्गेनाइज वे में हैंडल करना, ये आपकी प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज है। तो ये सारे पॉइंट जो भी मैं आपको बता रहा हूँ ये वही है, मैं आपको बताया था। यहाँ टाइम बहुत ही, कोई भी काम करने में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी ज़िंदगी ही लिमिटेड है, इसका कुछ लिमिटेड टाइम है, तो इसीलिए चीज़ें भी तो लिमिटेड होगी। तो इस चीज़ को अभी इग्नोर कर दें, बाकी टाइम को बाद में देखेंगे। तो प्रायोरिटाइज और ऑर्गेनाइज यही है, जो सारी ये चीज़ें लिखी हुई है मैं आपको बता चुका हूँ। बाकी अगर आपको अगर डिटेल के साथ पढ़ना तो कमेंट्स कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें वही हैं जो अभी आप, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप प्रायोरिटाइज चीज़ों को प्रायोरिटी दे देते हैं तो आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज और प्लान ऑटोमेटिकली हो जाती हैं। और इसी तरह जो लास्ट पॉइंट में ये कह रहे हैं कि अगर आप टाइम मैनेजमेंट कर लेते हैं तो आपकी क्या, जब आपको टाइम के इस टाइम मैंने ये काम, इस टाइम मैंने ये काम किया, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीज़ों की प्रायोरिटी भी मिल जाए, ऑर्गेनाइज होगी, प्लानिंग भी होगी। तो टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, टाइम मैनेजमेंट है। तो इसको डिटेल में देखेंगे। टाइम मैनेजमेंट हर जहाँ भी यूज़, कोई भी वर्डिंग यूज़ करें तो वहाँ टाइम तो मैनेजमेंट लाजमी आता है। तो ये बाकी सारा लिखा हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। तो प्रायोरिटाइजिंग योर वर्क इज़ नॉट दैट, यानी कि प्रायोरिटाइज चीज़ों को
पढ़ना इजी तो नहीं, लेकिन आपको अगर आप सक्सेसफुल लाइफ गुजारना चाहते हैं, अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो आपको ये प्रायोरिटाइज करना होगी। तो ये सारे वही पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको शॉर्ट वर्डिंग में और सिंपल से बता दिए, बाकी आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके हाउ हाउ डू यू ऑर्गेनाइज एंड प्लान योर वर्क, यानी कि हमारे पास दो क्वेश्चन आते हैं कि आप कैसे जो चीज़ों को ऑर्गेनाइज और प्लान करेंगे, और दूसरा यहाँ आप कैसे जो है प्रायोरिटाइज करेंगे। तो इनका आंसर कभी भी यस या नो में नहीं होता। इनका आंसर जैसे कि अगर आप कहाँ जा रहे हैं, तो यानी कि सिंपल ये कह लें कि इस साइड पे क्या है, आप लाहौर है या कुछ भी नहीं है। आंसर यस और नो में नहीं होता कि आप ये काम किया है या नहीं किया, ये चीज़ इसमें नहीं आती। इसमें बल्कि क्या आती है, आपको ऑर्गेनाइज होना, प्लान होना, प्रायोरिटाइज होना वर्क की कोई भी चीज़। तो आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो ही बता देती है कि आपने किस तरह का प्लान और ऑर्गेनाइज और जो प्रायोरिटाइज किया चीज़ों को। तो आपकी एफिशिएंसी और आपकी जो प्रोडक्टिविटी होती है वही इन चीज़ों को बता देती है। तो मैं फिर इसको रिपीट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आपका इसका आंसर जो होता है यस और नो में नहीं होता। ऑर्गेनाइज, प्लानिंग और प्रायोरिटाइज वगैरह का, इन चीज़ों का आंसर जो है वो आपकी प्रोडक्टिविटी और उसकी एफिशिएंसी बता देती है कि आपने किस तरह अपने चीज़ों को ऑर्गेनाइज, प्लान और प्रायोरिटाइज किया हुआ है। तो ये हर किसी पे अपने हिसाब से इन लोग हर कोई करता है इनको आप मैनेजर। तो इसीलिए आप कोई अच्छा तरीके वैसे कहा, कोई बुरे से, अब ये हम नहीं कह सकते कि वो उसने अच्छा प्लान किया नहीं किया, उसने चीज़ों को अच्छे वे से प्रायोरिटाइज किया, ऑर्गेनाइज किया नहीं किया। हम तब कह सकते हैं जब उसको एफिशिएंसी नहीं मिलेगी और प्रोडक्टिविटी नहीं मिलेगी। अगर अच्छी एफिशिएंसी और प्रोडक्टिविटी मिलेगी तो हम कहेंगे तो इसने जो ऑर्गेनाइज और प्लान और प्रायोरिटाइज चीज़ों को अच्छे वे से किया। अगर नहीं मिलेगी तो फिर हम कह सकते हैं कि ये, अदरवाइज हम आउटपुट से पहले हम नहीं कह सकते। चीज़ें मैंने डिस्कस की हैं कि इनका ये वही आंसर सारा ये लिखे हुए हैं, यानी कि देयर इज़ नो राइट और रॉन्ग वे टू आंसर दिस क्वेश्चन, यानी कि इनका कोई भी जो ये सारी वही चीज़ें जो मैं वही आपको थ्योरेटिकली बता दी है, बाकी आप इसको इन सारी को रीड कर सकते हैं। मैं इसलिए ये चीज़ें दिखाता हूँ कि आप इसको अंडरस्टैंड कर पाएँ और एक फार्मल वे में यहाँ से देख, क्योंकि अंडरस्टैंड तो आप मैं जो बता रहा हूँ वही कहा, लेकिन इसको फिर आपको इजी होती है चीज़ों को पढ़े। तो अब सबसे गाइडलाइंस ऑफ प्रायोरिटाइज एंड ऑर्गेनाइज वे, तो अब जब भी आपको ये क्वेश्चन है तो आप ये चीज़ें जो आपको एक फार्मल वे में मिल रही हैं कि गाइडलाइन कौन सी है चीज़ों को प्रायोरिटाइज और ऑर्गेनाइज करने में। तो सबसे पहले हमारे पास आ जाती है मेक योर टू डू लिस्ट, यानी कि आप जो भी आप करना चाह रहे हैं उसकी एक जो है वो लिस्ट बना लें, यानी कि वो उसको कहीं लिख लें, चाहे आप जिस पे भी लिखना चाह रहे हैं उसको लिख लें। तो उसकी एक लिस्ट बनाएं जो आपने वर्क करना है। जैसे कि मैंने आप प्रोजेक्ट की एग्जांपल दी, तो प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें आ रही है, यानी कि उसमें आपकी कोडिंग आती है, एसआर आती है, उसका प्रपोजल आता है, उसका यानी कि आइडिया सबमिशन वगैरह, तो ये सारी चीज़ें उसमें जो तो उनकी एक लिस्ट बनाए। उस लिस्ट को फिर आपने क्या करना है, रैंक योर टू डू लिस्ट, जो अभी ये सारी चीज़ें मैंने को पहले बताई हैं वही आ रही हैं, यानी कि उनको आपने रैंक दे देना कि ये कौन सी चीज़ पहले करनी है और कौन सी बाद में। और उसके साथ साथ आपने क्या करना होता है कि, और इस तरह आपने उन चीज़ों को लिखना है कि अगर आप हैंड राइटिंग वगैरह हाथ से लिख रहे हैं तो उसको आप पढ़ने के काबिल। और दूसरा ये कि अगर आप नॉर्मल जो फ़ोन है 12 और 14 का यूज़ करें तो उसके लिए आप 20 का यूज़ करें, यानी कि आपको नज़र आने और बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। उसके बाद पोस्ट योर टू डू लिस्ट, यानी कि जो आपने लिस्ट बनाई है उसको पोस्ट करें, उस जगह पर पोस्ट करें जो आपके बिल्कुल सामने, जिसको आप बार बार यूज़ करें, बार बार देख रहे हैं। यानी कि अगर वायलेट वगैरह में रख रहे हैं उसको, या फिर आप अपने मोबाइल की मेमो वगैरह, यानी कि आपके मोबाइल में मेमो सेक्शन वगैरह जहाँ आप कोई भी नोट लिख सकते हैं, वहाँ अगर मोबाइल को बार बार यूज, या फिर आप अगर जहाँ सोते हैं, क्योंकि आप अक्सर देखा कि जहाँ आप सो रहे थे उसके पीछे हमने जो भी हमने लिस्ट बनाई उसको लिखा था, और फिर उसको हम और अपने काम में देखा। उसके बाद नोट योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको नोट करें। नोट करने का मतलब ये है कि कहाँ आपका जो गुड्स पॉइंट्स है उसके वो जो है उनको नोट करें, और कब आपका जो काम हुआ है वो फिनिश हो रहा है, कब स्टार्ट हो रहा है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, और कौन कौन सा आप जो है यानी कि वहाँ आपको मटेरियल वगैरह चाहिए, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। और सिंपल सी वर्डिंग है जो स्टार्टिंग में बता दूँ आपको, ऑलरेडी इसमें जानते, सिर्फ आप पॉइंट को वो याद करने, बाकी तो चीज़ें आप सब कुछ आप ऑलरेडी जानते, बताने की जरूरत नहीं है। फिर भी आप अगर देखना चाहते देखें तो अवॉइड अननेसेसरी टास्क, आप
अननेसेसरी टास्क मतलब कि जो आपका जो जैसे कि हमने कहा था उसको आप प्रायोरिटाइज दे दें, एक हिसाब से लिख दें, तो जो उसमें जो अननेसेसरी टास्क है उसको आप या तो स्किप करें या उसको बाद में करने की कोशिश करें, जो पहले इंपॉर्टेंट टास्क है उसको परफॉर्म कर दें। उसके बाद 6 नंबर पे सेट रियलिस्टिक डेडलाइन, यानी कि आपको जो भी डेडलाइन दी गई उस पर रियलिस्टिक है कि आपको यही है, इसके आगे मैंने मूव होने का, यानी कि अगर आपको दो तरीका क्या कि आपने जो काम जो है वो टास्क खत्म करा तो उसको 2 से पहले या दो के हिसाब से ज़्यादा पहले और ज़्यादा बाद में नहीं करने की, बल्कि जो आपका टाइम है, जो आपने आउटलाइन बनाई है, जो आपकी टू डू लिस्ट है उसी के मुताबिक करें। उसके बाद सेट योर ब्रेक टाइम मतलब कि आप जो काम कर रहे हैं उसका अगर 5 घंटे का काम कर रहे हैं तो वो आप उसमें 10-15 मिनट की ब्रेक भी रखें ताकि फ्रेशमेंट मिले। जब फ्रेशमेंट हो तो ज़्यादा इंसान काम करे। उसका पुट अवे डिस्ट्रक्शन मतलब जो आपको मुख्तलिफ डिस्ट्रक्शन वगैरह उसको अलहदा दूर रखें, उनसे दूर रहें, क्योंकि जैसे कि फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह इस तरह की फजूल चीज़ों में ये नहीं कि आप सुबह उठें और एक घंटा व्हाट्सएप और ये मैसेज पढ़ने में, सिर्फ मैसेज वगैरह देखें 2-4 मिनट के लिए, उसके बाद क्या कि सिंपल उसको छोड़ दें। ये नहीं कि आप उसमें काम जो आपकी और टू डू लिस्ट वगैरह उसको देखें। तो ये हमारे उसके पॉइंट्स। अब यहाँ कंक्लूजन वगैरह आया था, द की टू प्रोडक्टिविटी इज गुड टाइम मैनेजमेंट है। तो ये वही चीज़ें जो अभी स्टार्टिंग में मैंने आपको बता दी थी वही, तो वही पहली चीज़ वो लिखे। उसके बाद दूसरा मैंने आपको बताया प्रायोरिटाइजिंग जो है वो डिफिकल्ट है, लेकिन अगर हम चीज़ों को करना चाहते हैं तो हमें हासिल करना चाहिए, जो भी करना ज़रूरी है कि प्रायोरिटाइज। तो इस तरह अगर हम कर लेंगे तो हमारी ज़िंदगी में जो स्ट्रेस वगैरह होती है वो ख़त्म हो जाती है और हम इजीली कोई भी काम इसमें ये और ये कह रहा है कि यानी कि कंक्लूजन ये है कि आप जो प्रायोरिटाइज करना जो है हमारे पास मुश्किल था, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। मुश्किल होना एक और चीज़ है, इम्पॉसिबल होना हो। जो मुश्किल का मतलब डिफिकल्ट का मतलब है कि वो काम कर सकते हैं लेकिन नहीं, लेकिन आपको उस पर कुछ यानी कि आपको इजी वे से नहीं आप कर सकते। लेकिन इम्पॉसिबल मतलब कि आप कर ही नहीं सकते। तो हमारे पास प्रायोरिटाइज जो है ये इम्पॉसिबल तो है, लेकिन आप इसको यानी कि सॉरी डिफ़िकल्ट है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। यानी कि आपको जो भी काम करना है वो उसको आप अपने टाइम के हिसाब से ऑर्गेनाइज कर लें, उसको जो है वो बेहतर मिले, उसके बाद सक्सेस आ जाता है। तो सक्सेस मतलब कामयाब होना। आप कब कामयाब हो जाते हैं, यानी कि अगर जैसे कि अगर आप एग्जाम में पास होने के लिए आपको कितने नंबर चाहिए, अगर 33% चाहिए तो आपके लिए अगर वो पास हो तो आपके लिए वो सक्सेस है। अगर 50% आपको नंबर है तो वो आपके लिए सक्सेस है। तो आपकी सक्सेस मतलब कि आप जो है कामयाब हो जाना वो सक्सेस होता है। इसी तरह जो डेनमार्क के मुतालिक मुख्तलिफ सक्सेस होने की मुख्तलिफ कंडीशन होती हैं। डैन डैन मार्चिंग मतलब कि वो कहते हैं कि अगर आप दूसरों से कंपेयर करते हैं और उनसे बढ़कर आप कोई कारनामा करते हैं, बढ़ यानी कि सबसे ज़्यादा हाईएस्ट क्लास में आप नंबर, तो आप वो सक्सेस है। और इसी तरह ये सारी चीज़ें सक्सेस का तो आप बताइए क्या था, ये सक्सेस लिखी हुई है। यानी कि सक्सेस को आपको सिंपल बता चुका हूँ कि आपको कोई कंपटीशन वगैरह और आप उनमें से आप जीत जाते हैं तो आपके लिए वो सक्सेस है। यानी कि आपको काम दिया गया और आपको जो काम दिया गया, आपका जो गोल है उसको आप अगर अचीव करें तो आपके पास वो सक्सेस है। तो अब एक्सीलेंस एक्सीलेंस मतलब कि आपको 50 नंबर यानी कि 50% नंबर चाहिए, वो आपकी सक्सेस। लेकिन आप 60 नंबर हासिल करते हैं तो वो आपका एक्सीलेंट है। एक्सीलेंस मतलब कि आप दिन ब दिन यानी कि जो आप एक दिन थे उससे बढ़कर दूसरे दिन होना वो एक्सीलेंट है। या इसकी आप सिंपल और भी एग्जांपल ले सकते हैं, सक्सेस और एक्सीलेंट। तो एक्सीलेंस और पहले सक्सेस आता है और फिर एक्सीलेंस आता है। तो आप हमारे पास सक्सेस एक्सीलेंस में जब डिफरेंस देखेंगे तो आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो सक्सेस का मतलब क्या है, अगर आप अपना गोल अचीव कर रहे हैं तो वो आपके पास सक्सेस है। लेकिन अगर आप गोल अचीव करने के साथ साथ आप कोई और भी अच्छा काम कर रहे थे तो वो आपकी एक्सीलेंट है। जैसे कि अगर आप स्टडी कर रहे होते हैं, स्टडी में आप पास तो हो जाते हैं, आपको सक्सेस मिल जाती है, उसके साथ साथ आप एथलीट्स भी बन जाते हैं, अच्छे एथलीट्स, तो आपकी वो एक्सीलेंस यानी कि आपके पास जितनी जितनी आपके पास एनर्जी है, जितना सा आपको अंदर जो चीज़ है, यानी कि आपके पास जितनी कैपेसिटी है आप उस सारी को यूज़ कर लेंगे तो वो आपकी एक्सीलेंस में आए। लेकिन सक्सेस वो है जो आपको टारगेट गोल दिया गया उसको अचीव कर लेना। तो इसी तरह जो सक्सेस और एक्सीलेंस यानी कि सिंपल वर्डिंग सक्सेस मतलब कि आप कोई काम कर रहे हैं तो उसको हासिल कर रहे हैं वो सक्सेस है। लेकिन एक्सीलेंस मतलब कि जो आज आपने कल काम किया उससे बढ़कर मजीद आगे करना वो आपकी एक्सीलेंस। यानी कि आप आज आपने कोई काम 10% किया और अगले दिन आप 12% करें तो वो आपकी एक्सीलेंस, यानी कि दिन ब दिन आगे बढ़ना वो आपकी एक्सीलेंस में चला जाता है, बेहतर हो जाता है। जैसे कि आप ग्रेड देखते हैं सक्सेस एक्सीलेंस वगैरह वो आपने देखे होंगे, आउटस्टैंडिंग वगैरह, तो इस तरह ये मूव करता है। तो यही
वही चीज़ें हैं। तो हम हाउ टू अचीव एक्सीलेंस, हम एक्सीलेंस कैसे अचीव, तो इन सारी चीज़ों से, कम्युनिकेशन करने से, आइडियाज़ वगैरह, मोटिवेशन वगैरह से, इंस्पायरेशन, विजन, इन सारी चीज़ों से हम जो वो जो एक्सीलेंस जो है वो अचीव करें। तो एक्सीलेंस की ये स्टोरी भी दी गई, वो सिंपल आप इसको पढ़ सकते हैं। यहाँ अब कोई भी अगर समझते हैं कि इसको मैं डिटेल के साथ पढ़ाऊँ तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन अगर आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह आप उसको सिर्फ पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हैं तो आपको ये पॉइंट सिर्फ याद करना, बाकी थ्योरी आपको कुछ भी लगता है। तो अगर आपको स्लाइड वगैरह चाहिए तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो अगर आप समझते हैं वीडियो हेल्पफुल है तो उसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर कीजिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।